हेलो एवरीवन। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू साइन पी टी एंड आपको इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर प्रूफ करनी है। मतलब ये इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो आप इसके अंदर देख रहे हो, आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और आपको सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि x जो है वो t की फॉर्म में है एंड y भी जो है t की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम x को t की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो x हमारे पास है साइन t। तो जब आप साइन t को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो आपके पास आएगा cos t। इसी तरह से हमारे पास y जो है वो है साइन pt। तो जब हम इसको t की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो साइन pt की वैल्यू आएगी cos pt। और उसके बाद हम pt का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब आपको पता है p जो है वो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट से बाहर आ गया। अब t का डेरिवेट आप t की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आंसर तो 1 ही आना है। तो इसका मतलब dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, p cos pt। अब आपको पता है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको dy बाई डी टी की वैल्यू को dx बाई डी टी की वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने dy बाई डी टी की वैल्यू को dx बाई डी टी की वैल्यू से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी की वैल्यू थी कितनी, p cos pt। और dx बाई डी टी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये हमारी थी cos t। तो मैंने यहाँ cos t पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई p cos pt अपॉन में cos pt। अब आपको दिख रहा है कि जो हमें प्रूफ करना था उसके अंदर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया था। अब हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत थी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं और उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो ये फॉर्मूला हमारे काम आता है। मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो और उसके साथ नीचे वाला फंक्शन जो है मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस जो पहला वाला फंक्शन था ऊपर वाला फंक्शन उसको आप बाहर रखो और नीचे वाले फंक्शन को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया, cos t का स्क्वायर हो गया। इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है आपको, साथ में नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन अब बाहर रहेगा और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट होगा। याद रखना बीच में हमेशा नेगेटिव आता है। अब हमने क्या किया, अब आपको पता है कि डिफरेंशिएट p हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव या डिफरेंस उससे बाहर आ जाता है। तो हमारा अंदर क्या बचा, cos pt, साथ में cos t माइनस p cos t, तो ऐसे ही रहा। अब देखो cos t का अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t। लेकिन एक बात और याद रखना, यहाँ पे t जो है वो अलग वेरिएबल है। अगर यहाँ पे x होता तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता, बट यहाँ पे t है तो t का डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव जो आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो क्या आएगा, dt अपॉन में dx आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं इसको डेरिवेट करते हैं। तो cos pt का पहले हम करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन pt, और उसके बाद हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, pt का। अब आपको होता है जब हम pt का डेरिवेटिव करेंगे तो p तो हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और जब हम t का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे अगर x होता हमारा वेरिएबल तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आ जाता, बट यहाँ पे t है तो वो बन जाएगा dt अपॉन में dx। डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ, हमने डबल डेरिवेटिव किया तो p माइनस साइन पी टी, और p तो आपका डेरिवेटिव से बाहर आ गया था, और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx आ जाएगा, और साथ में cos t, और माइनस माइनस प्लस हो गया था, p cos t साइन t dt अपॉन में dx, और नीचे आपका cos t का स्क्वायर तो पहले की तरह ही है। अब हमने क्या किया, p और p को आपने मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर आ गया, इस नेगेटिव साइन को हमने बाहर रख लिया, साइन पी टी ऐसे ही रहा, इस कॉस टी को हमने इधर लाया और डी टी अपॉन डी एक्स को ऐसे ही रखा, प्लस पी ऐसे ही रहा, कॉस पी टी ऐसे ही रहा, साइन टी ऐसे ही है और डी टी अपॉन में डी एक्स है, और नीचे आपका कॉस टी का स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो
अब चाहो तो ऐसे रहने दो, लेकिन मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव वाले को पहले रख लिया, इस नेगेटिव वाले को बाद में रख लिया। आपकी मर्जी, आप रखना चाहो रखो या मत रखो। अब आप देख रहे हो इसमें भी डी टी अपॉन में डी एक्स आ रहा है, इसमें भी डी टी अपॉन में डी एक्स आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, बट हमारे पास तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है। तो क्या आप डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू से डी टी अपॉन में डी एक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बस उल्टा कर दो। जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कॉस टी थी, तो हमने जब उल्टा किया इसका डी टी अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन कॉस टी। अब इस डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है, इसको आप इसके अंदर पुट करो। तो हमने देखो क्या किया है, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स था, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस टी। यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स था, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस टी। तो कॉस से कॉस कट गया और इसको ऐसे रहने दो अभी। अब देखो पी कॉस पी टी साइन टी 1 अपॉन कॉस टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास अगली ये आएगी। अब इसके नीचे कॉस टी है, तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम तो टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा, और नीचे तो अपना कॉस टी का स्क्वायर है ही। अब इस कॉस टी को आप लाके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, पी कॉस पी टी साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस पी टी, और इसे आपका कॉस आगे नीचे मल्टीप्लाई के कॉस टी का क्यूब बन जाएगा। अब देखो हमें जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो लगभग हमने सभी जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए था हमें, तो हमने वो निकाल लिया। इधर ये हमने निकाल लिया, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, और फाई की वैल्यू हमारे पास ही है। तो लगभग इस इक्वेशन में जो हमें पुट करना है वो सभी हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके वो सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, क्योंकि देखो हमें ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और प्रूफ करके दिखा दूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड मतलब 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे रखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी है यहाँ पे, माइनस एक्स ऐसे रखा मैंने। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपने पहले निकाली होगी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस पी स्क्वायर वाई ऐसे रखा मैंने। अब आप क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दिया गया था कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो गिवन थी, क्या हमें एक्स साइन टी हमें गिवन था, तो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन गया, इसको मैंने पूरा का पूरा एज इट इज़ रखा, और इधर का पूरा मैंने एज इट इज़ रखा। अब आते नीचे, अब यहाँ पे देखो y आ रहा है, यहाँ x बच गया, और अगर आपको याद आ रहा हो तो इसके अंदर आइडेंटिटी हमारी लग सकती है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू, और जो हमारी आइडेंटिटी होती है, तो इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ से आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करो। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी की वैल्यू कॉस स्क्वायर टी आ गई, यह पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट करी, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू हमारी थी साइन टी। तो जैसे मैंने यहाँ साइन टी पुट किया, तो p साइन टी कॉस पी टी, जो कि यहाँ पे है, अपॉन में कॉस टी, और पी स्क्वायर वाई, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू हमारे पास थी साइन पी टी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर पी टी, ये पूरा का पूरा एज इट इज जैसे था स्टार्टिंग में। अब आपको दिख रहा होगा कि कॉस टी का क्यूब है, तो क्या इस कॉस टी के क्यूब को मैं इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेटली नहीं कर सकता, तो मैंने बस वही किया, इस कॉस टी क्यूब को मैंने इसके नीचे और इस कॉस टी क्यूब को मैंने इसके नीचे, दोनों को मैंने सेपरेटली कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका पी साइन टी कॉस पी टी, इसको मैंने ऐसे रखा और इसको भी मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, अब ये बाहर जो आपका कॉस स्क्वायर टी है, इसको आप इसमें और इसको आप इसके अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बस वही किया, अंदर दोनों के अंदर मैंने लाके मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को मैंने एज इट इज रखा। तो मैंने देखा कि यहाँ था कॉस टी का क्यूब, यहाँ कॉस टी का स्क्वायर था, तो इससे एक कट जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर टी कॉस टी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस टी का क्यूब, तो कॉस टी के क्यूब से कॉस टी का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, कट गया मतलब, और ये पूरा का पूरा हमने एज इट इज रखा जैसे अपने पास था। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी से कॉस टी का क्यूब, तो नीचे एक कॉस तो बचेगा ना, तो यहाँ तो ये बचा पूरा का पूरा, माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर टी मतलब कॉस क्यूब टी पूरा कट गया था, तो यहाँ बचा पी स्क्वायर साइन पी टी। यहाँ पे देखो क्या बचा था, पी साइन टी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी, यहाँ बचा प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। इससे
ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फाइनली आवर आंसर इज 0। तो जो मैं प्रूफ करना था राइट हैंड साइड वी हैव प्रूव, तो फाइनली यू कैन से दैट आवर आंसर हैज़ बीन प्रूव्ड।